हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रेट ऑफ रिएक्शन। हमने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था इंट्रोडक्शन ऑफ केमिकल काइनेटिक्स। इस वीडियो में देखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन मींस होता है स्पीड ऑफ रिएक्शन। स्पीड ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन की स्पीड। कुछ रिएक्शन बहुत ही फास्ट होते हैं, कुछ स्लो होते हैं, कुछ मॉडरेट होते हैं। तो इन रिएक्शन का हम रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड करते हैं। इसको कैसे डिफाइन करेंगे, इसकी डिफिनीशन क्या होगी, रेट ऑफ रिएक्शन की डिफिनीशन। तो डिफिनीशन देखने से पहले एक पॉइंट हमको देखना जरूरी है। जैसे मान ले रहे हैं यहाँ पर कोई रिएक्टेंट है जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। जीरो टाइम पर स्टार्टिंग में सिर्फ रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन होगा R0, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन जीरो होगा। कुछ समय के बाद जैसे रिएक्शन स्टार्ट होगी थी इक्वल टू टी टाइम पर, मान ले रहे हैं एक्स प्रोडक्ट बना, तो रिएक्टेंट कितना बचेगा, R0 माइनस एक्स। तो इस रिएक्शन में रिएक्टेंट जीरो टाइम पर R0 है, टी टाइम पर R0 माइनस एक्स है। मीन्स रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन यहाँ डिक्रीज हो रहा है। कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या हुआ, डिक्रीज हो गया। डिक्रीज हो गया, R0 से क्या हो गया, R0 माइनस एक्स हो गया। इसी में प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि देखिए जीरो टाइम पर प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या है, जीरो है। टी टाइम पर प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन एक्स है। तो यहाँ प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, जीरो टू एक्स हो रहा है। मीन्स क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है। तो जब भी रिएक्शन होता है तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज होता है टाइम के अकॉर्डिंग, और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन टाइम के अकॉर्डिंग इंक्रीज होता है। तो यहाँ कंसंट्रेशन टाइम के अकॉर्डिंग वेरी कर रहा है। तो इसी के बेसिस पर हम रेट ऑफ रिएक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। क्या होता है रेट ऑफ रिएक्शन? तो रेट ऑफ रिएक्शन होगा इट इज द चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम के अकॉर्डिंग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट कंसंट्रेशन में टाइम पर यूनिट टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है। तो उसी को हम क्या बोलेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन। अब इसको कैसे फॉर्मूला में लिखते हैं, तो आइए देखते हैं इसका फॉर्मूला। तो इसके लिए हम यहाँ पे मान ले रहे हैं कि कोई रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में। तो हम मान ले रहे हैं कि T1 टाइम पर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन R1 है, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन P1। T2 टाइम पर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन R2 है, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन P2 है। एक चीज आप ध्यान रखिए कि जो कंसंट्रेशन होता है उसको हम ऐसे ब्रैकेट में लिखते हैं। ब्रैकेट इंडिकेट करता है कंसंट्रेशन को। यहाँ कंसंट्रेशन मींस मोलेरिटी, मोल पर लीटर। ये ब्रैकेट में लिखेंगे कंसंट्रेशन। ब्रैकेट क्या बताता है, कंसंट्रेशन को। तो हमने मान लिया है कि T1 टाइम पर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन R1 है, T2 पर R2 है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट। यहाँ डिसअपियरेंस मींस रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है, इसलिए हम क्या लिखेंगे, डिसअपियरेंस। ये होता है माइनस डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी। रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट होता है माइनस डेल्टा आर। डेल्टा आर क्या है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन डेल्टा टी। या इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, माइनस डेल्टा आर की जगह हम लिख सकते हैं डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन टाइम इंटरवल। डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन टाइम इंटरवल। अब देखिए जो रेट था ये आया माइनस, अभी हमने कैलकुलेट किया था डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी। अब डेल्टा आर जो है, डेल्टा आर इसको हम क्या लिख सकते हैं, R2 माइनस R1। फिर डेल्टा टी को क्या लिख सकते हैं, T2 माइनस T1। तो यहाँ पर रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट होगा माइनस, इसकी जगह क्या लिखेंगे, R2 माइनस R1 अपॉन T2 माइनस T1। तो ये आ गया रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट। फाइनल फॉर्मूला होगा रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू माइनस कंसंट्रेशन ऑफ R2 माइनस कंसंट्रेशन ऑफ R1 अपॉन T2 माइनस T1। ये फाइनल फॉर्मूला होगा रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट का। अब हम निकालते हैं रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट। तो जैसे अभी हमने देखा था कि जो रिएक्टेंट है वो किसमें कन्वर्ट हो रहा था, प्रोडक्ट। T1 टाइम पर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन R1 था, प्रोडक्ट का P1 था। ऐसे T2 टाइम पर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन R2 है, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या है, P2। तो हमने बताया था कि प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इंक्रीज होता है और रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज होता है। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट है वो एपीआर हो रहा है, तो इसलिए हम प्रोडक्ट का जब रेट निकालते हैं तो लिखते हैं रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट। रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट होता है प्लस इंक्रीज इन, इसका फॉर्मूला होगा इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन टाइम इंटरवल। तो इसको देखते हैं, ये हो जाएगा प्लस इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या होगा, डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा पी की जगह आप क्या लिख सकते हैं, डेल्टा पी इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ P2 माइनस कंसंट्रेशन ऑफ P1। तो यहाँ पे लिख सकते हैं प्लस कंसंट्रेशन ऑफ P2 माइनस कंसंट्रेशन ऑफ P1 अपॉन T2 माइनस T1। ये आ गया रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट। ये रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट एंड रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट का हमने फॉर्मूला देखा। इसमें एक इंपॉर्टेंट नोट्स देखना है। इंपॉर्टेंट नोट्स ये है, नोट्स क्या है जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसी में बच्चे जो है गलतियां करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट नोट्स ये है कि ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन, ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन, ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन आर पॉजिटिव।
ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन जो है पॉजिटिव होता है। लेकिन आप देख रहे हैं कि हमने प्रोडक्ट का जब रेट लिखा था तो हमने पॉजिटिव लिखा है, लेकिन रिएक्टेंट का रेट जब लिखे हैं तो हमने नेगेटिव लिखा है। ऐसा क्यों किया है कि रिएक्टेंट का रेट लिखने में नेगेटिव साइन का यूज़ कर रहे हैं, प्रोडक्ट का रेट लिखने में पॉजिटिव साइन का यूज़ कर रहे हैं। तो इसका रीज़न ये है, इसका रीज़न यहाँ पे है। देखिए, यहाँ पर है। यहाँ जो है हमने जो डेल्टा आर की वैल्यू है, डेल्टा आर जो है डिक्रीज होता है। डेल्टा आर क्या होता है? डिक्रीज होता है। तो डेल्टा आर डिक्रीज होगा तो R2 माइनस R1 जो आएगा, R2 माइनस R1 वो क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। जबकि डेल्टा पी क्या होगा? P2 माइनस P1, कंसंट्रेशन ऑफ P2 माइनस P1, तो ये वैल्यू क्या आएगी? पॉजिटिव आएगी। तो डेल्टा पी चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट में देखिए यहाँ पे चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, ये डेल्टा पी की वैल्यू पॉजिटिव है, इसलिए यहाँ पर माइनस साइन नहीं लिखा गया है। पॉजिटिव होता है क्योंकि रेट तो पॉजिटिव होता ही है। लेकिन यहाँ देखिए डेल्टा आर की वैल्यू जो है, ये जो डेल्टा आर है इसकी वैल्यू निगेटिव होता है। तो ये R2 माइनस R1 करेंगे तो निगेटिव आएगा। ये R2 माइनस R1, ये R2 माइनस R1 की वैल्यू क्या आएगी? निगेटिव, इसकी वैल्यू आएगी निगेटिव। तो अगर हम यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई ना करें तो रेट जो है क्या आएगा? रेट ऑफ रिएक्शन निगेटिव आएगा। माइनस से यदि मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या आएगा? निगेटिव आएगा। तो ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन को पॉजिटिव बनाने के लिए यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट में माइनस साइन यूज किया जाता है। क्यों माइनस साइन यूज करते हैं? क्योंकि रेट को पॉजिटिव बनाना है, क्योंकि ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन पॉजिटिव होता है और ये इसलिए माइनस से यहाँ पे क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। माइनस से मल्टीप्लाई क्यों करते हैं? क्योंकि डेल्टा आर की वैल्यू क्या होती है? डेल्टा आर की वैल्यू निगेटिव आती है। R2 माइनस R1 करेंगे तो ये निगेटिव आएगा। तो निगेटिव को निगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओवरऑल रेट क्या आ जाएगा? पॉजिटिव आ जाएगा। इसलिए हम रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट में निगेटिव साइन का यूज करते हैं। आशा है आप लोग इसको समझ गए होंगे। इस वीडियो में हम यही तक पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे टाइप ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। टाइप ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, दो तरह के रेट ऑफ रिएक्शन होते हैं, एक एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन और एक होता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन एंड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे जो है, थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद विजय सर। आप अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं।